क्योंकि बंगाल में चुनाव बहुत करीब है, इसलिए इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल बैटल ऑफ बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग दिन ब दिन रोचक होती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक तरफ जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, तो दूसरी तरफ उन्हें हिंदू वोटों की चिंता भी सता रही है। ऐसे में टीएमसी आज पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा कर रही है। टीएमसी का फोकस खासतौर से हुगली पर है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दीदी को जोर का झटका दिया था। ममता की पार्टी आज हुगली में करीब 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। सियासी पूजा के लिए टीएमसी के सांसद और विधायकों से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हुगली में टीएमसी की सरस्वती पूजा की बागडोर आरामबाग से सांसद अपरूपा पोद्दार के हाथों में है। आलम यह है कि ममता की पार्टी ने पूजा पंडालों को ही चुनाव प्रचार का हथियार बना दिया। पूजा पंडालों के जरिए ममता बनर्जी सरकारी योजनाओं का प्रचार भी ममता बनर्जी का हो रहा है। बीजेपी इसे टीएमसी की सियासी सरस्वती पूजा बता रही है, क्योंकि चुनावी साल में टीएमसी मेगा लेवल पर सरस्वती पूजा कर रही है। हुगली में 125 जगहों पर टीएमसी की तरफ से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए सरस्वती पूजा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा पंडालों में ममता सरकार की योजनाओं का भी प्रचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी की ये कवायद तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकलने के लिए है। आरामबाग से टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार को पूजा की जिम्मेदारी दी गई है। पूजा के आयोजनों में टीएमसी छात्र परिषद का भी रोल है। दरअसल 2019 में हुगली लोकसभा सीट पर बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने जीत दर्ज की थी। हुगली से लॉकेट की जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो टीएमसी में घबराहट है। हुगली में टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है, तो उलुबेरिया में बीजेपी भी बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य उलुबेरिया में मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले जय श्री राम बनाम जय मां दुर्गा यहां पर शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल के चुनावों में टीएमसी ने मां सरस्वती की पूजा में अपने तमाम योजनाओं का बखान किया, तो बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम इस वक्त उलुबेरिया में मौजूद हैं। उलुबेरिया लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी मानी जाती है कि 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ की 7 विधानसभा सीट पर टीएमसी ही काबिज है। उलुबेरिया ही ये वो जगह है जहां पर पिछले साल सरस्वती पूजा पर ममता सरकार ने रोक लगाई थी और उसके बाद हंगामा भी हुआ था। सीपीएम का गढ़ सबसे पहले ये माना जाता था, लेकिन 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और अब उलुबेरिया में बीजेपी के नेता सरस्वती पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश कि अगर मां सरस्वती की पूजा से ममता सरकार वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी उन जगहों पर जरूर पूजा करेगी और जाएगी जहां पर सबसे पहले हंगामा हुआ और पूजा करने के लिए रोका गया। उलुबेरिया में इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सरस्वती पूजा करने पहुंचे हैं। मनीष भट्टाचार्य की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरस्वती पूजा के जरिए ममता बनर्जी सरकार ने वोट बैंक साधने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम इस वक्त उलुबेरिया में मौजूद हैं। उलुबेरिया सीट सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने दुर्गा पूजा यहाँ पर आयोजित की है, क्योंकि पिछली बार ममता सरकार ने उलुबेरिया में ही दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पर सरस्वती पूजा का कार्यक्रम रखा है और दिलीप घोष यहाँ पर आए हैं, पंडाल में बैठे हुए हैं बीजेपी के जो नेता हैं और उसके बाद यहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। उलुबेरिया टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 7 विधानसभा सीट पर टीएमसी के विधायक यहां पर काबिज हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उलुबेरिया में किसी भी हालत में कमल खिले और उसको लेकर कुछ भी करना पड़ेगा, वो बीजेपी तैयार है। तो उलुबेरिया पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और जाकर उन्होंने वहां पर सरस्वती पूजा की। शानदार उनका स्वागत हुआ है। दिलीप घोष जब उलुबेरिया पहुंचे तो हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से भी उनकी मुलाकात हुई और काफी बातचीत हुई है। सुनिए क्या उन्होंने कहा है। सर, उलुबेरिया में बीजेपी की दुर्गा पूजा बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपने मंच से भी कहा कि पिछली बार ममता सरकार ने पूजा होने नहीं दिया था। उलुबेरिया में थियोटोबल की एक जगह है, स्कूल में सरस्वती पूजा 60 साल से चलता था। 2017 में उसको बंद कर दिया गया। बच्चों ने प्रतिवाद किया, उनको डंडा से मारा गया और इसीलिए मैं यहाँ प्रतिवाद के रूप में आया हूँ। महिलाओं ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया है, उसमें अंजलि दिया है और जो लोगों ने सरस्वती पूजा बंद किया था उसका प्रायश्चित के लिए जगह जगह इस बार वो लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं। ये जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, इसको कैसे बीजेपी जीतेगी? कहीं पर किसी का गढ़ नहीं होता है। लोग तय करते हैं किसको लाना किसको भेजना। अब परिवर्तन होने जा रहा है।
परिवर्तन सब जगह होगा। कहते हैं कि ममता प्रायश्चित कर रही है, ये पाप किया था अगर पूजा नहीं। दुर्गा का नाम ले रहे हैं क्यों वो लोग? राम को रोकने के लिए दुर्गा को ले रहे हैं, क्योंकि राम का दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन में उन्होंने बाधा दिया था। अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कर दिया था, तब से बंद है। आज उसका प्रायश्चित कर, इसलिए जगह जगह सरस्वती पूजा कर रहे हैं। तो राजनीति का काम ये नहीं है जब जरूरत पड़े तो बंद कर दो पूजा, जब जरूरत पड़े तो खोल दो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ की समाज की एक विशेष मानस है, यहाँ की परंपरा है, उसमें हाथ डालने से समाज एक समय उसका बराबर शिक्षा देगा। बीजेपी के मुताबिक सरस्वती पूजा के जरिए टीएमसी इमेज मेकओवर की कोशिश में लगी है, क्योंकि टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम वोट के लिए सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में खलल डालने के आरोप लगाती रही है, लेकिन टीएमसी ऐसे आरोपों को बीजेपी का झूठ बताती रही है। वो झूठा आरोप था। झूठ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं आता है। अच्छे दिन के सपने भारत के जनता को दिखाए, लेकिन अच्छे की जगह बुरे दिन भारत की जनता ने देखे हैं। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों का, ये लोग माँ दुर्गा को अपमान करते हैं। तो जो लोग हमारे बंगाल की कृष्टि संस्कृति से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है, ये लोग क्या जानेंगे कि बंगाल के हर कोने में, हर क्लब में, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में सरस्वती पूजा होते हैं। माँ दुर्गा को सब कोई पूजते हैं। पूजा एक उत्सव का रूप दिया जा रहा है बंगाल में। अब बताइए, वहाँ पर दिलीप घोष 2-3 दिन पहले, हमको दुख होता है कि माँ दुर्गा को उन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। माँ दुर्गा ये सब असुर को एक दिन वध करेंगे, कल बोलेंगे कि सरस्वती भी भगवान नहीं है, ये लोग यही बोलेंगे। দুর্গা মাকে যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। আর আমরা সব সময় আমাদের যেটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি, আজকে মা দুর্গা থেকে, মা কালী থেকে আমরা সংসদেও আমরা সারাক্ষণ মা দুর্গা, মা কালীকে, মা সরস্বতীকে নিয়ে কথা বলি। এবং তৃণমূলের কোনো কিছু তারা পাচ্ছে না। এখন কোথা থেকে কার কিভাবে ভুল ত্রুটি ধরা যায় তার চেষ্টা করছে। দুর্গা মা আমাদের মনের ভেতর আছে, আমরা সারাক্ষণ তাকে পুজো করি। সুতরাং দুর্গাকে নিয়ে কিছু বলা তৃণমূলের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না। নেড়া হচ্ছে, এটা কি বলবেন? দেখানো হচ্ছে, সব প্রচারে আসার জন্য চেষ্টা করছে। তারা দুর্গা মাকে কতটা ভক্তি করে সেটা আমরা দেখতেই পেয়েছি। যে দুর্গা মার বিসর্জনের সময় মহরম পড়েছিল বলে দুর্গা মার বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। सरस्वती पूजा पंडालों में ममता बनर्जी सरकार के कामों का प्रचार हो रहा है। ममता बनर्जी के कामों को गिनाने वाले पोस्टर लगे हैं। इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता तो ममता से पहले ही नाराज है। जिस तरह से पूजा के पंडालों में ममता झूठे पोस्टर लगा रही हैं, उससे देवी देवता भी ममता से नाराज होंगे। इसका खामियाजा ममता को झेलना पड़ेगा। বলবো না, কিন্তু বলবো একটাই, যে দুর্গা পূজার বিসর্জন করতে গেলে, পুজো করতে গেলে হাইকোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু আগে ছিল না। উলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদের তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয়ার আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে। এমন অন্তত 50টা বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি, থানার নাম আমি বলে দিতে পারি। যাই হোক, কথা বাড়াবো না। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में नया इतिहास लिखने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी पुरजोर मेहनत भी कर रही है। दिग्गज नेताओं के दौरे भी लगातार जारी हैं। 18 फरवरी को अमित शाह फिर से बंगाल जाने वाले हैं, तो 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी हुगली जाने वाले हैं, जबकि 25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल में होंगे। शाह एक हफ्ते में दूसरी बार बंगाल जाने वाले हैं, तो पीएम बीते एक महीने में तीसरी बार बंगाल में होंगे, जबकि नड्डा फरवरी के महीने में तीसरी बार बंगाल में होंगे।